इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम को समझना है आपको। इकोसिस्टम क्या है? देखो, बायोस्फीयर का पार्ट है इकोसिस्टम। जैसे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट सेल होती है, ठीक उसी तरह से बायोस्फीयर की जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट है ना, वो इकोसिस्टम कहलाती है। ठीक है, जैसे आप यूं समझो कि इकोसिस्टम जो है ना, एक पॉन्ड एक इकोसिस्टम है। यानी इकोसिस्टम वह एरिया है जिसमें कुछ लिविंग और कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट रहेंगे, वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे और एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बनाएंगे। सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम का मतलब वह है कि जो अपने आप में जिंदा रहने में समर्थ है, विच इज केपेबल टू सेल्फ सस्टेन, विच इज केपेबल टू लिव, है ना, जिसको बाहर से कुछ भी जरूरत नहीं है, वो हो गया सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। तो पॉन्ड एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है, वहां की लाइफ जो है ना ऑटोमेटिक अपने तरीके से चलती रहती है। इसी तरह से फॉरेस्ट एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है। फॉरेस्ट में आपको बाहर से कुछ भी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फॉरेस्ट में फूड अवेलेबल है सभी के लिए, जितने भी लिविंग कंपोनेंट है उन सब के लिए, ठीक है। और वापस प्लांट वहां पर उगना करना, उनको सॉइल से न्यूट्रिएंट मिलना, ये सारा सब सिस्टम चलता रहता है। तो जैसे फॉरेस्ट का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, तो फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम क्यों है, सेल्फ सस्टेनिंग क्यों है? देखो, फॉरेस्ट में सनलाइट से जो प्रोड्यूसर्स है, जो ग्रीन प्लांट है, वो फूड प्रोड्यूस करेंगे एनर्जी ट्रैप करके और अपना फूड प्रोड्यूस कर लिया। उस फूड से उनकी ग्रोथ भी हो रही है, हर्बीवर्स उन पर डिपेंड है, उनकी ग्रोथ हो रही है। हर्बीवर्स पे कार्निवर्स डिपेंड है, ओमनिवर्स डिपेंड है, सबकी ग्रोथ अच्छे से चल रही है। अब जैसे मान लो वहां पर इनकी डेथ हुई, प्रोड्यूसर की डेथ हुई या एनिमल्स की जो भी है डिकम्पोज, इनकी डेथ होने पर जो कंज्यूमर्स है ना, कार्निवर्स ओमनिवर्स जो कंज्यूमर्स है, उनकी डेथ हुई या प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट की डेथ हुई, तो इनकी बॉडी जो मिक्स होगी सॉइल में। सॉइल के अंदर क्या है? डिकम्पोजर्स है। डिकम्पोजर्स क्या करेंगे? इनकी बॉडी से जो न्यूट्रिएंट है, उन न्यूट्रिएंट को वापस सॉइल में मिक्स कर देंगे। भाई हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उनको सिंपल कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में, और जो मिनरल्स है हमारी बॉडी में, कैल्शियम, फास्फोरस, उन सब में तोड़ देंगे डिकम्पोजर्स, और वो मिनरल्स वापस किसमें मिक्स हो जाएंगे? सॉइल में। अब जब रेन होगी तो रेन वाटर में डिजोल्व होकर ये जो न्यूट्रिएंट है, यानी बायोजियो केमिकल जो साइकिल्स है, नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, वो भी साथ साथ चल रहे हैं। रेन से वो वाटर में डिजोल्व होंगे, जो न्यूट्रिएंट है वो फिर से मिल जाएंगे प्लांट को। प्लांट उन न्यूट्रिएंट को लेकर अपनी ग्रोथ करेंगे और वापस से फूड बनाएंगे। तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग है, चलता रहता है, ठीक है, बाहर से कुछ भी जरूरत नहीं है। तो ये सिस्टम इकोसिस्टम है। यानी इकोसिस्टम इज ए पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। क्या हो गया? इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट है। बायोस्फीयर हम जानते हैं लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द एनवायरनमेंट इज बायोस्फीयर, वेयर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर ऑल एक्सिस्ट, ठीक है। A self-sustaining system where energy and matter are exchanged between living and non-living component is the ecosystem type. Natural ecosystem जैसे ये हो सकते हैं नेचुरल लैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, जमीन पर होने वाले, पानी में होने वाले जैसे ओशन, लेक, पॉन्ड्स, ये इकोसिस्टम है। इसी तरह से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम, एक्वेरियम हमने बनाया जैसे गार्डन है, क्रॉप फील्ड है, ये इकोसिस्टम हो गए। कंपोनेंट इकोसिस्टम को मिलकर बनाने वाले कंपोनेंट तो लिविंग और नॉन लिविंग यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट में ये तीन आ जाएंगे। जिंदा कौन कौन है? लिविंग कौन कौन है? प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये तो हो गए बायोटिक कंपोनेंट। और एबायोटिक कंपोनेंट कौन हो गए? बाकी जो है एनवायरमेंटल जो फैक्टर है वो सारे एबायोटिक कंपोनेंट हो जाएंगे। एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, सॉइल है, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट हो जाएंगे। दोनों आपस में इंटरेक्शन करेंगे और ये सिस्टम बनाएंगे जिसका नाम है इकोसिस्टम, ठीक है। अब इसकी रोल क्या क्या है, इसके फंक्शन क्या है, उसको हम देखते हैं। इकोसिस्टम के क्या क्या फंक्शन है? जैसे अभी हमने देखा ना, इकोसिस्टम जैसे पॉन्ड एक इकोसिस्टम है ना, डेजर्ट एक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है ना, लेक अपने आप में एक इकोसिस्टम है। तो देखो इकोसिस्टम क्या करेगा? मेंटेन बैलेंस अमंग प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है। इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट है, कुछ प्रोड्यूसर्स होंगे, ग्रीन प्लांट होंगे, जैसे कंज्यूमर्स होंगे, हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स, और डिकम्पोजर्स होंगे जो इनके बीच में बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है इकोसिस्टम, ठीक है। इट प्रोवाइड एनवायरमेंट फॉर प्रोड्यूसर टू ट्रैप सन्स एनर्जी एंड प्रोवाइड फूड, ठीक है। भाई प्रोड्यूसर्स का यही तो काम होता है, टू ट्रैप सन्स एनर्जी, सन की एनर्जी को ट्रैप करना और फूड प्रोवाइड करना। ये काम किसका है? प्रोड्यूसर्स का, ग्रीन प्लांट्स का है। तो ग्रीन प्लांट्स को ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना जिससे वो सन की एनर्जी को ट्रैप कर सके, ठीक है, और फूड प्रोड्यूस कर सके। ये कैसे संभव होगा? ये इकोसिस्टम में ही संभव होगा। अगर इकोसिस्टम नहीं होगा, ठीक है, मतलब वो कंडीशंस नहीं मिलेगी जहां पर बेटर तरीके से प्लांट जो है ना वो ग्रो हो सकता है, जहां पर उनको एयर मिल सके, जहां से वो CO2 ले सके, कार्बन डाइऑक्साइड ले सके, जहां से वो सन की एनर्जी को ट्रैप कर सके, है ना। जैसे सॉइल नहीं मिलेगी तो प्लांट ग्रो ही कैसे होगा? तो इकोसिस्टम में सॉइल भी है, एयर भी अवेलेबल हो जाएगी प्लांट्स के लिए, वाटर भी प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा, तो फिर प्लांट अपना काम कर पाएंगे। तो वो जो सुटेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड है, वो सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करना ये इकोसिस्टम का काम हो गया, ताकि ये जो है अपना काम करे। कौन? प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट, रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिएंट रिसाइकल, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, और जितने भी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल है ना, यानी ये न्यूट्रिएंट जो बार बार जो होता है ना, जो लिविंग कंपोनेंट से नॉन लिविंग कंपोनेंट में जाएंगे, वापस से लिविंग कंपोनेंट में आएंगे, ये तभी संभव होगा, तभी पॉसिबल होगा जब वहां पर इकोसिस्टम है। अगर इकोसिस्टम ही नहीं है तो ये
अगर इकोसिस्टम ही नहीं है तो ये केमिकल साइकिल्स जो होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल, ये सारे ऑक्सीजन साइकिल नहीं होंगे, वाटर साइकिल वगैरह नहीं होंगे। सपोर्ट लाइफ है ना, लाइफ को सपोर्ट करता है इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम नहीं है तो लाइफ सपोर्टिंग जोन नहीं है, यानी लाइफ सपोर्ट नहीं हो पाएगी। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, हमने अभी पढ़ा। इसमें से जो बायोटिक कंपोनेंट है उनका क्या रोल है, उसके हिसाब से हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कंपोनेंट को। देखो, पहला है प्रोड्यूसर्स, जैसा नाम से पता है जो प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, यानी फूड प्रोड्यूस करेंगे। सो ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी व्हिच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस आर दी प्रोड्यूसर्स। भाई प्रोड्यूसर्स कौन है? जैसे एक्वाटिक लाइफ की बात करें हम, कोई पॉन्ड है या लेक है, तो उसमें जो फाइटोप्लैंक्टन है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स, वो प्रोड्यूसर्स है, यानी जो सन की एनर्जी को ट्रैप करके फूड फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो प्रोड्यूसर्स यानी जो फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। हालांकि डीप सी में है ना, यहाँ पर एक एक्सेप्शन हो सकता है। डीप सीज में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो विदाउट सन एनर्जी के भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन वो अभी आपके लेवल की बात नहीं है। तो प्रोड्यूसर्स यानी विच प्रोड्यूस फूड, यानी ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। अब कंज्यूमर, जो फूड प्रोड्यूस किया उसको कंज्यूम करने वाले सारे कंज्यूमर आ गए, है ना। कंज्यूमर्स विच कंज्यूम विच टेक्स फूड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम विच टेक्स फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, जो प्लांट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना फूड लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो सारे कंज्यूमर हो गए। अब ये कंज्यूमर कौन हो जाएंगे? दीज आर हर्बीवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस जो डायरेक्टली अपना फूड इनसे लेंगे, ठीक है। हर्बीवोर विच डायरेक्टली फीड ऑन प्लांट्स। कार्निवोर विच टेक फूड फ्रॉम हर्बीवोर, हर्बीवोर से फूड लेने वाले कार्निवर आ जाएंगे, जैसे टाइगर, लायन, वॉल्फ वगैरह, ये सारी चीजें। ओमनिवर जैसे क्रो, केट, डॉग, ह्यूमन, ये सारे ओमनिवर हो गए। और पैरासाइट, some are the parasites. So these are consumer which take directly or indirectly their food from the consumer from the green plants. Decomposers, अब ये डिकम्पोजर्स, इन दोनों को मरने के बाद में इनकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट है उनको वापस सॉइल में मिक्स कर देना ताकि प्लांट्स के लिए दोबारा से मिल जाए, यानी बायो जियो केमिकल साइकिल कंटिन्यू होता रहे, ठीक है। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? डिकम्पोजर्स। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है ना, ये सारे जितने भी जो जमीन में रहते हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक प्लांट की डेथ होने पर प्लांट की बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, जो भी है, सेलुलोज है, उस सबको तोड़ के इनऑर्गेनिक सिंपल उसको फॉस्फोरस में, है ना, कैल्शियम में, न्यूट्रिएंट में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें कन्वर्ट कर देना ताकि ये न्यूट्रिएंट वापस प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाए। ये काम किसका है? डिकम्पोजर्स का। दे क्लीन अप अवर एनवायरमेंट, ये हमारे एनवायरमेंट के सफाई कर्मी है, स्वीपर है, एनवायरमेंट को साफ सुथरा रखना, ये इनका काम हो गया। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, bacteria and fungi which breaks down complex organic matter into simple inorganic substance are called decomposers. So what is their role? ये क्वेश्चन आता है, what is the role of decomposers? So decomposers का रोल ये है, they convert the complex organic material of the dead plants and dead animals into simple inorganic nutrient so that these nutrient can be available for the growth of plants. Again, they mix these nutrient into the soil and these nutrient dissolved in water and made available for the प्लांट्स, ठीक है, ताकि प्लांट्स इनको अपने जड़ों से वापस सोख सके, उनकी ग्रोथ हो सके। सफाई कर्मी है ये, नहीं तो वो पड़ा सड़ता रहेगा, प्लांट है, एनिमल है वो, तो उसको डिकम्पोज करके सफाई कर देना, एनवायरमेंट को क्लीन रखना, ये इनका काम हो गया डिकम्पोजर्स का। तो डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ये 3 इसके कंपोनेंट हो गए। ये इकोसिस्टम हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया।